गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 6 इतने ऊंचे उठो पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कवि बच्चों को नए ज्ञान के संचार के लिए कहता है कि हमें सारे देश में जो भेदभाव है, द्वेष भावना है, उन सभी को समाप्त करना चाहिए। जो पुरानी जीर्ण परंपरा है उन्हें त्याग कर नवीनता का संचार करना चाहिए और सांसारिक विमनस्वी रूपी दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। ऐसे ही नए संसार की बात कवि ने कही है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भावों की दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म द्वेष की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन हो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि नवयुवक की उन्नति और विकास के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से एक आसमान में गगन यानी आसमान इतना ऊंचा है कि उस ऊंचाई पर सारी दृष्टि से एक समान देखें, कि उस दृष्टि से देखें कि पूरा संसार एक समान है। सिंचित करो धरा समता के भाव वृष्टि से। सिंचित यानी हमें एक ही भावना रखकर ऊंच नीच, गरीबी के भेदभाव को छोड़कर एकता को, समानता के भाव का विस्तार करना चाहिए। जाति भेद के, धर्म वेश के, काले गोरे रंग द्वेष के, कि हमारे अंदर जो जाति धर्म के आधार पर जो बंटवारा होता है या पारस्परिक द्वेष के भावना से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ईर्ष्या भावना को हमें लोगों के मन में ईर्ष्या भावना बढ़ जाती है। उन सबको मन से हटाकर नए भावनाओं का उत्साह के साथ हम विकास करेंगे। इतने शीतल बहो जितना मलय पवन हो, कि हमें इतनी शीतलता कौन रखता है? चंदन है ना। मलय यानी चंदन, जो शीतल पवन, हवा के साथ शीतलता, जो शीतलता का यानी शांति। तो जो नवयुवकों को चंदन जैसे शीतल, शांति और प्रेम की भावनाओं को भरे रखने का बात कही है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना से इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। बच्चों, कवि कहना चाहता है कि नवयुवक अपने नए विचार के साथ वर्तमान में जो सृजन करता है, उन्हें हमें देश के विकास में करना चाहिए। और ऐसे रचयिता बनो कि जिस तरह से चित्रकार अपने ब्रश से नई कृति को बनाता है, कि जिस तरह से एक संगीतकार नए राग की रचना करता है और अपने नए स्वरों में उस गीत की प्रेरणा देता है और हमारे अंदर भाईचारे और मेल मिलाप की नई भाषा बनाते हैं। बच्चों, ऐसे ही देश का नया रूप हमें देना है। मानो नया रूप देकर हम फिर से नए संसार का निर्माण कार्य ईश्वर द्वारा किया गया है।